हम देखते हैं बहुत सारा टाइम से यहाँ पर ग्रो हो रहा है, लेकिन इसमें मैकेनाइजेशन उतना नहीं हो पा रहा है। सो उस कंटेक्स्ट में हमने 2-3 एड्रेस इसमें करेंगे इशू। एक इशू तो हमारा ये रहेगा कि जो वीड मैनेजमेंट इसमें होती है सैफरान में, तो ये मैनुअली करनी पड़ती है एंड बहुत सारा हेक्टिक रहता है ग्रोवर्स के लिए। तो हम उसमें एक एग्रीबॉट ऐसा बना रहे हैं जो उसको मैनुअली, जो उसको इंस्टेड ऑफ मैनुअली ये पूरा थ्रू रोबोटिक्स ये पूरा वीड मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पहलू जो है वो फ्लावर हार्वेस्टिंग का है। ये भी हमारे ग्रोवर के लिए एक बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज जब हम 1 किलो लगभग सैफरान निकालते हैं तो अराउंड 2 लाख फ्लावर से निकलता है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस भी है। तो उसको भी हम ऑटोमेट कर रहे हैं, उसके लिए भी एक रोबोट ऐसे बन रहा है जो इसको फ्लावर हार्वेस्टिंग करेगा। फ्लावर हार्वेस्टिंग करने के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टिग्मा, जो कि अंदर का मेन सैफरान जिसको बोलते हैं, वो सेपरेट करना पड़ता है फ्लावर से। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना वो, अगर वो थोड़ा भी डिले हो जाए, अगर वो 24 आवर डिले हो जाए तो उसके बाद तो ऑलमोस्ट समझो सैफरान हम कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जितना जल्दी हम ये स्टिग्मा सेपरेट करेंगे उतना हमारे फार्मर्स और हमारी स्टेट की इकोनॉमी के लिए बेटर है, हमें यील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो वो भी हम इसमें एक एग्रीबॉट बना रहे हैं जो कि इसको फ्लावर हार्वेस्टिंग के बाद स्टिग्मा सेपरेट किया करेगा। तो उसके अलावा सबसे बड़ा, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सैफरान को एक सॉइललेस, एक प्रोटेक्टेड कंडीशंस में कल्टीवेट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं पूरे इंडिया में, तो हम बहुत जगह हम देख रहे हैं कि फ्लावर हार्वेस्टिंग होती है, लेकिन अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि हम आउटसाइड जेएंड के कॉर्म का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो वो भी हमारा इसमें एक एम है कि जो हमारी कॉर्म मल्टीप्लिकेशन है वो हम कश्मीर को कंडीशन को छोड़ के पूरे इंडिया में कहीं भी हम कॉर्म मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये सभी ओवरऑल इस अम्ब्रेला प्रोग्राम में हम सब चीजें कवर कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का थैंक यू करता हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल द मिनिस्ट्री, दे हैव प्रोवाइडेड दिस फंडिंग and we all team are working together very aggressively and we hope कुछ अच्छा सा solutions हमारे पास आ जाए। थैंक यू। मैं डॉक्टर ओम कृष्ण सिंह, आई एम साइंटिस्ट डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की जो मेजर इकोनॉमी है ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। जो यहाँ का मेजर है सैफ्रॉन है, वॉलनट है, एप्पल है। सो टू ऑटोमेटाइज दिस थिंग, मैकेनाइज दिस थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी along with various premier institution in the country, CMTI Bangalore, SIMRI Durgapur, CDAC Kolkata, CDAC Mohali. So these institutes are coming together with the SCOS Kashmir, who is the leading agency in this whole program. They are leading and we are doing to develop at least a system which could automate। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मैनुअल पावर लगती है वो बहुत हेल्दी वाइज भी डिफरेंट है और उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कैसे हम एआई, आज सरकार एआई और एमएल की बात कर रही है, तो हम कैसे एआई एमएल और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है कैसे इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए हम शुरुआत कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम्स है एंड विद इन 2 years, this program is of 2 years, so within 2 years we will have some good solution which will come really into the fields. So